नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। सबसे पहले एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। कोरोना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2 बैठकें लेने वाले हैं। 2 बजे और शाम 5 बजे 2 बैठक होंगी। चिकित्सा अधिकारियों से बात होगी। मुख्यमंत्री ने सीएमओ में इस मीटिंग को बुलाया है। विशेषज्ञों के साथ भी बैठक की जाएगी। तो कोरोना पर सीएम गहलोत ने 2 बैठकें बुलाई हैं। 2 बजे और 5 बजे ये 2 बैठक होंगी। चिकित्सा अधिकारियों के साथ मंथन होगा। मुख्यमंत्री ने सीएमओ में मीटिंग्स बुलाई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विशेषज्ञों से भी बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। तो कोरोना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बैठकें बुलाई हैं। दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे ये 2 बैठकें होंगी। चिकित्सा अधिकारियों से इस दौरान वार्ता होगी, मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सीएमओ में बैठक बुलाई है। विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम मीना फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रेम, बहुत ही अहम हो जाती है ये दोनों बैठक, और इन बैठकों पर क्या विशेष फोकस रहने वाला है? सीएमओ में 2 अहम बैठकें बुलाई है। पहली बैठक 2 बजे होगी और दूसरी बैठक 5 बजे होगी। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के उपायों पर चिकित्सा विभाग और विशेषज्ञों के साथ मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। और अब तक चिकित्सा विभाग ने जो तैयारियां की है उनका पूरा फीडबैक भी लेंगे। मेडिकल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव समेत तमाम उच्च अधिकारी बैठकों में मौजूद रहेंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे, राज्य सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ गई है। और अभी लेटेस्ट खबर यह है कि झुंझुनू में जो 3 पॉजिटिव पाए गए हैं उनको एसएमएस में शिफ्ट किया जाएगा। और झुंझुनू के जो जिला कलेक्टर है उन्होंने उनको ये पूरी जिम्मेदारी दी है और जल्द ही इन 3 जो मरीज है उनको कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल प्रेम, यहाँ पर चिकित्सा अधिकारियों से बात होगी, विशेषज्ञों से बात होगी। क्या उनसे भी राय ली जाएगी? क्योंकि अभी तो धारा 144 लागू है, अगला कदम क्या होगा, क्या इस पर भी बात की जाएगी? बिल्कुल संभावना जताई जा रही है कि अब मुख्यमंत्री ने जिस तरह धारा 144 लागू करने की घोषणा की थी कल, उसी के तहत अब जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा है वो भी पोस्टपोन की जा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही बड़ा डिसीजन ले सकती है और परीक्षाएं पोस्टपोन की जा सकती है। जी बिल्कुल प्रेम, एक और यहाँ पर है कि जिस तरीके से संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है राजस्थान में, तो मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर भी यहाँ पर मंथन हो सकता है बैठक के अंदर। कितनी आसानी से सुविधाएं उपलब्ध हो? बिल्कुल जयकृति जी, आपने सही सवाल किया। इस संबंध में हमारी मेडिकल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह से बातचीत हुई थी। तो उनका कहना था कि मेडिकल सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और जिला स्तर पर सभी जो जिला कलेक्टर्स है उनको पूरी सुविधाएं मुहैया करा दी गई है। विशेषकर जो मास्क है, मास्क की कमी की जो खबरें आ रही थी उनका उन्होंने खंडन किया और कहा कि मास्क की राज्य में कोई कमी नहीं है और सभी जिला मुख्यालयों पर मास्क भेज दिए गए हैं। इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ भी स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था की जा रही है। और दूर दराज के जो क्षेत्र है वहाँ से थोड़ी सी भी यदि कोई शिकायत मिल रही है या संदिग्ध व्यक्ति की खबर आ रही है तो वहाँ भी चिकित्सा विभागों की टीम भेजी जा रही है। जी बिल्कुल। तो प्रेम, आप नजर रखिएगा, आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो फिलीपींस में फंसे भारतीय छात्रों से जुड़ा एक अपडेट आपको दे दें। कोरोना के संक्रमण के चलते फिलीपींस में भारतीय छात्र फंसे हैं। विदेश मंत्री से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुलाकात की। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने भी मुलाकात की है। साथ ही सांसद सुमित्रानंद भी मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की गई है। भारतीय छात्रों की मदद करने का आग्रह किया गया। गृह मंत्री अमित शाह से भी सतीश पूनिया ने मुलाकात की है। तो यहाँ पर आग्रह किया गया कि जल्द से जल्द फिलीपींस में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो सके, उन तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके, जिससे कि वो जल्द से जल्द भारत लौट आए। तो फिलीपींस में फंसे भारतीय छात्रों से जुड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कोरोना के संक्रमण के चलते विदेश मंत्री से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुलाकात की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ
प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र जी, न्यूज 18 पर स्वागत है। आपने यहाँ पर विदेश मंत्री से मुलाकात की है, क्या कुछ रहा वहां पर? राजस्थान के बहुत से छात्रों जिनकी संख्या 15,000 के लगभग है, वो फिलीपींस में, मलेशिया के अंदर, हांगकांग में, ईरान में, इन देशों के अंदर पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, क्योंकि वहाँ हॉस्टल बंद हो गए हैं। बहुत से मजदूर इराक, ईरान में फंसे हुए हैं। वहाँ सारा कंस्ट्रक्शन का काम सारी कंपनीज ने बंद कर दिया, इसलिए उनको भारत लौटे वो किसी प्रकार से। इसके लिए मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी और सीकर के सांसद आज विदेश मिले हैं। उनको दूतावास को वो कहें कि जहाँ इस प्रकार के छात्र हैं, उन छात्रों से संपर्क करके उनका, जब तक उनका रेस्क्यू यहाँ हिंदुस्तान में नहीं हो, तब तक उनके ब्रेड बटर्स का इंतजाम हो, उनके खाने पीने का इंतजाम हो, उनको रहने का इंतजाम हो, क्योंकि अधिकांश छात्रावास बंद कर दिए गए हैं। छात्र जहाँ रह रहे थे, स्टूडेंट्स जहाँ रह रहे थे, वहां से उनको दरबदर कर दिया गया है। मजदूर जिस कंपनी में काम कर रहा था, क्योंकि कंपनी ने अपने सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद कर दिया है, इसलिए बहुत बड़ा संकट वहां उन लोगों, प्रवासी लोगों के सामने खड़ा हुआ है। हमारी बात को उन्होंने बड़े अच्छी तरह सुना और हमसे सूची भी मांगी उन्होंने। तो वो उन्होंने कहा कि उन सभी देशों के दूतावास से संपर्क करके और वो भारतीय प्रतिनिधि को वहां भेजेंगे, ताकि उनका सारा इंतजाम हो जाए और उनको रेस्क्यू किस प्रकार, अगर अनुमति उस देश से मिलेगी, क्योंकि अभी 18 बाद में पूरे संसार के अंदर, विश्व के अंदर प्रतिबंधित सा कर दिया है अब यहाँ दूसरे देशों के नागरिकों को दूसरे देश में आने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसका अध्ययन करा के आपकी पीड़ा को मैं समझता हूँ और इसको जल्दी से जल्दी किस प्रकार उनको राहत प्रदान की जा सके, इसके लिए कोशिश करें। बिल्कुल राजेंद्र जी, ये बहुत सराहनीय है कि आप उन भारतीय छात्रों की आवाज बने जो वहां पर फंसे हुए हैं और केंद्र तक आप पहुंचे, आग्रह किया। उन्होंने क्या बताया, किस तरीके से एयरलिफ्ट किया जाएगा, कितना और वक्त लगेगा भारतीय छात्रों की वतन वापसी में? उन्होंने कहा कि आप राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर छात्र विद्यार्थी है। उन्होंने जो आंकड़ा बताया वो तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि 10 से 15 लाख के बीच में यहाँ का विद्यार्थी, इस देश का विद्यार्थी किसी न किसी विदेश के अंदर अध्ययन कर रहा है और सब जगह एक तरह से ये मेडिकल अलर्ट होगी। WHO ने जिस प्रकार की इमरजेंसी डिक्लेयर की है उस अनुसार से सब जगह पर प्रतिबंधित कर दिया। सब जगह इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सब लोगों को अपनी अपनी जगह बने रहने के लिए कह दिया। इसके लिए उन्होंने कहा संकट बहुत बड़ा है, परंतु राजस्थान के जो लोग हैं, जिस अंदर है, विशेष तौर पर फिलीपींस, हांगकांग, ईरान और मलेशिया के अंदर, उन्होंने कहा मैं दूतावास को भी अलर्ट करता हूं। उनका जब तक वो इस देश में वहां से उससे निकल नहीं सके, तब तक उनके रख रखाव और खान पान के लिए दूतावास चिंता करे। इसके लिए उन्होंने कहा जी बिल्कुल राजेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, हाईकोर्ट में छुट्टी को लेकर बैठक हुई, उच्च स्तरीय बैठक में, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। चीफ जस्टिस ने कोर्ट्स बंद करने से मना कर दिया है। पूरी तरह से कोर्ट बंद नहीं कर सकते हैं, वकील चाहे तो अनुपस्थित रह सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो हाईकोर्ट में छुट्टी को लेकर बैठक हुई थी, उच्च स्तरीय बैठक में, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। चीफ जस्टिस ने कोर्ट्स बंद करने से मना किया। उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से कोर्ट शट डाउन नहीं हो सकते हैं, वकील चाहे तो अनुपस्थित रह सकते हैं कुछ समय के लिए। तो कोरोना से जुड़ी आपको कुछ अहम बातें और जानकारियां दे देते हैं। दुनिया के 173 से ज्यादा देश कोरोना की चपेट में है इस वक्त। दुनिया भर में कोरोना से 21,000 बहुत ही ज्यादा लोग संक्रमित हैं। देश में अब तक 169 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 45 मरीज सामने आए हैं। आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना के चलते अगले 10 दिन कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की सभी परीक्षाएं 31 मार्च के बाद ही की जाएंगी। राजस्थान में 31 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। राजस्थान की जेलों में भी कैदियों से मुलाकात पर बैन रहेगा। नगर निगम चुनाव जून तक के लिए टाले गए हैं। तो वहीं प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगे।
जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य सूचना आयोग में 24 मार्च तक के लिए सुनवाई को स्थगित किया गया। कोरोना की वजह से वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिक्षण संस्थान, जिम, थिएटर और स्विमिंग पूल 31 मार्च तक के लिए बंद रखने की एडवाइजरी जारी कर दी है। तो वहीं झुंझुनू में एक ही परिवार के 3 लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना वायरस के मद्देनजर यूके में कल से सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और दहशत के माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी कोरोना के खिलाफ भारत की रणनीति और तैयारी की जानकारी लोगों को बताएंगे। कोरोना को लेकर रात 8 बजे पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो कोरोना वायरस के कारण बने हालात और इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों और सरकार की तैयारियों को लेकर बात करेंगे। मंगलवार को पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से उपजे हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें तैयारियों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। भारत में कोरोना की दस्तक से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ चुके थे। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से समय समय पर जरूरी तैयारियां कर ली गयी, जिसका नतीजा है कि बाकी दुनिया के मुकाबले भारत अब तक कोरोना पर काफी हद तक काबू पाता दिख रहा है। कोरोना के खिलाफ भारत की युद्ध स्तर पर की गई प्रभावी तैयारियों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की थी। हफ्ते भर पहले दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मरीजों के आंकड़े देखें तो कोरोना से निपटने में भारत की तैयारी काफी बेहतर दिख रही है। चीन के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली की बात करें तो वहां पहले हफ्ते में 3 केस सामने आए। 5वें हफ्ते तक ये संख्या बढ़कर 21,157 हो गई थी। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित तीसरे देश ईरान की बात करें तो वहां पहले हफ्ते में 2 पॉजिटिव केस आए थे, तो 5वें हफ्ते में 12,729 केस पॉजिटिव पहुंच गए। भारत में पहले हफ्ते में 3 पॉजिटिव केस सामने आए। 5वें हफ्ते तक ये संख्या महज 150 के करीब थी। वुहान से लेकर ईरान तक विदेशों में फंसे सैकड़ों भारतीयों को स्वदेश लाया गया। आइसोलेट करके उनकी निगरानी की जा रही है। 14 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर वापस लौट भी चुके हैं। साफ है कि पीएम मोदी की लगातार सक्रियता और सतर्कता के कारण देश भी समय पर सतर्क हो गया और इस महामारी को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। माना जा रहा है कि आज रात पीएम देश को संबोधित करेंगे तो सतर्कता और साफ सफाई के संदेश को फिर से दोहराएंगे, क्योंकि सतर्कता में थोड़ी सी भी ढील दी गई तो स्थिति भयावह होने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलवर जिले के राजकीय राजीव गांधी सामान्य अस्पताल और राजकीय महिला अस्पताल में विदेश घूमकर आए चिकित्सक दंपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर ऑपरेशन कर दिए। बाद में उनका नाम कोरोना वायरस संदिग्ध की सूची में आने से हड़कंप मच गया है। जो बता रहे हैं ये मूर्खता भरा डॉक्टर की तरफ से किया हुआ ये कार्य है। इस पर हमने उनके विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए प्रस्तावित कर दिया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और उनको होम आइसोलेशन में स्ट्रिक्टली रख दिया गया है और उसकी भी पालना नहीं करेंगे तो हम हॉस्पिटल आइसोलेशन और पुलिस की मदद लेकर कार्रवाई करेंगे। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सीबीएसई ने 31 मार्च तक की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब सबकी निगाहें राजस्थान बोर्ड की 5,685 केंद्रों पर चल रही परीक्षाओं पर हैं। फिलहाल बोर्ड के अधिकारियों ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस का अध्ययन कर प्रदेश सरकार को फाइनल रिपोर्ट भेज दी है। परीक्षाओं को स्थगित करने का अंतिम फैसला प्रदेश सरकार लेगी। अजमेर में परीक्षा केंद्र पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और मैं एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा हूं। सीबीएसई ने कल देर रात मानव संसाधन मंत्रालय के एडवाइजरी के बाद 16 से 31 मार्च तक अपनी तमाम परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित कर दी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं अभी भी जारी हैं। 24 मार्च को 10वीं का पेपर समाप्त होगा और 3 अप्रैल को 12वीं का पेपर जो है वो समाप्त होगा। लेकिन बोर्ड की ओर से तमाम जो एडवाइजरीज हैं, खासतौर से एहतियात बरतने की, तमाम परीक्षा केंद्रों पर जो 5,685 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था की है। जो एग्जाम हॉल में जो परीक्षार्थी
परीक्षार्थी बैठे हैं उनके बीच में 1 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस जो है वो डेवलप किया गया है। लेकिन चूंकि हमारे बोर्ड ऑफिशियल से जो बातचीत हुई, उन्होंने कल रात को ही जो MHRD की एडवाइजरी आई थी उसको फॉलो कर लिया है, उसको पूरा एक फाइल बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं का क्या फ्यूचर रहने वाला है ये जो है सरकार अब तय करेगी, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 20 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं वो पंजीकृत हैं और ऐसे में 5,685 परीक्षा केंद्र पूरे स्टेट में बनाए गए हैं जहां पर परीक्षाएं जो हो रही हैं। और बड़ी संख्या में, चूंकि धारा 144 लगने के बाद से जिस तरह के हालात उत्पन्न हो गए, एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी के हालात यहां पर पैदा कर दिए गए ताकि लोगों को कम से कम इसका नुकसान हो, कम से कम इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। इस लिहाज से जो गैदरिंग है उस गैदरिंग को मिनिमाइज करने के एफर्ट जो यहाँ पर किए गए हैं। कल रात CBSE के एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद अब सबकी नजरें जो हैं वो राजस्थान बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षाओं पर है, जहां करीब 20 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी जो हैं वो पंजीकृत हुए हैं। और ये परीक्षाएं जो हैं 10वीं की मैंने आपको बताया 24 मार्च तक चलेंगी। 24 मार्च को आखिरी पेपर है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। जोधपुर में सरकार और समुदाय मिलकर स्टेपवेल जैसे पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में जुटी है ताकि पानी को बचाया जा सके। नेटवर्क 18 ने इस संबंध में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर ये जानने की कोशिश की है कि वे जोधपुर शहर में स्टेपवेल को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं। I'm with the team that actually helped restore this Bawdi that you're seeing right behind me, step wells as it were. 300-year-old Bawdi को revive किया है। ये बताइए ये idea कहाँ से आया? I believe this was a garbage dump. This always was a water body, but people were not using it, and yes, they started using it as a waste bin. So it started throwing a lot of stuff inside, and but this is the state of almost all the water bodies that are there in Jodhpur, and not in Jodhpur. Even if you go to other cities in the country, that's the state of water bodies. Shekhawat Saab, do you see this then as an example that we need to replicate not just across Rajasthan but possibly across India as well? Yeah. अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जल शक्ति अभियान किया था, जिसमें 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, वहाँ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स को भेजा था, द जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल के ऑफिसर्स अलॉन्ग विद टेक्निकल पीपल अलॉन्ग विद इंजीनियर्स, just to create awareness. And out of 6 points they given them as a mandate to work, उसमें से एक था ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ के रिवाइवल का, उसके रिस्टोरेशन का। मुझे लगता है कि ये अब समय की आवश्यकता और मांग भी है। मुझे याद है मैंने एक बार मेरी अपनी ग्रैंड मदर को पूछा था कि हमारे देश में जहाँ पानी को भगवान मानने की परंपरा थी, जल को जगदीश मानने की परंपरा थी, आज क्यों ये परिस्थिति हुई है कि हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज हैं। दुनिया के अगर कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज की लिस्ट करते हैं तो 122 देशों की लिस्ट में हम 120 में पायदान पर हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया, मुझे लगता है कि वो उससे अच्छा इसका जवाब शायद नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा था कि पहले जब हम लोग जवान थे तब पानी की ज़रूरत के लिए हमको पानी के पास जाना पड़ता था। अब पानी नल से हमारे पास आता है, इसलिए पानी की प्रतिष्ठा और इज्जत कम हो गई है। पर अब तो मुझे लगता है कि समय आ गया है, जितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने है, देश में पानी की जिस तरह से तंगी दिखाई दे रही है, वाटर मैनेजमेंट का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, और क्लाइमेट चेंज के कारण से जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है, डे बाय डे जिस तरह से स्कैंटी इरेटिक रेनफॉल है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं, पानी बहुत बरसता है वो बहुत थोड़े से दिन में बरस जाता है, एक साथ बरसातें हो रही है। तो अब तो ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं इनको वापस हम संभालें, सबको सुधारें, उनको सबको रिस्टोर करें और उसके पानी को उपयोग लेना शुरू करें।